डीपीआर स्टडी सेंटर में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एसएससी एमटीएस से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट पीवाईक्यूज़ हैं, पिछले साल पूछे गए हैं एसएससी जीडी और एसएससी एमटीएस, एसएससी सीजीएल, इन सब एग्ज़ाम्स में उनका कलेक्शन हमने किया है और ये अर्ली मेडिवियल पीरियड से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। इसमें 40 क्वेश्चंस आपको पढ़ाए जाएंगे जो कि बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो चलिए देखते हैं। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को फैलाने का मुख्य श्रेय किसे जाता है? तो उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को फैलाने का मुख्य श्रेय जाता है रामानंद को। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए। भक्ति आंदोलन के दौरान संकीर्तन प्रथा की शुरुआत किसने की थी? भक्ति आंदोलन के दौरान संकीर्तन प्रथा की शुरुआत किसने की थी? तो चैतन्य महाप्रभु ने की थी। ऑप्शन नंबर डी सही है, चैतन्य महाप्रभु। अगला क्वेश्चन देखिए। बाबर ने अपनी प्रसिद्ध आत्मकथा तुझुके बाबरी किस भाषा में लिखी थी? बाबर ने अपनी प्रसिद्ध आत्मकथा तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी थी? तो तुर्की भाषा में लिखी थी, चगताई में। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस युद्ध में हुमायूं को शेर शाह सूरी के निर्णायक रूप से हराकर भारत छोड़ने पर मजबूर किया? किस युद्ध में हुमायूं को शेर शाह सूरी ने निर्णायक रूप से हराकर भारत छोड़ने पर मजबूर किया? तो कन्नौज का युद्ध जो कि 1540 में हुआ था, बैटल ऑफ कन्नौज। इस युद्ध में शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हराकर भारत छोड़ने पर मजबूर किया था। अगला क्वेश्चन देखिए। आगरा के किले में न्याय की जंजीर किस मुगल सम्राट ने लगवाई थी? आगरा के किले में न्याय की जंजीर किस मुगल शासक ने लगवाई थी? तो जहांगीर ने लगवाई थी। अगला क्वेश्चन देखिए। मुगल काल में सर्वाधिक हिंदू मनसबदार किसके शासनकाल में नियुक्त किए गए थे? मुगल काल में सर्वाधिक हिंदू मनसबदार किसके शासनकाल में नियुक्त किए गए थे? तो औरंगजेब। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को किस मुगल शासक ने मृत्यु दंड दिया था? सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को किस मुगल शासक ने मृत्यु दंड दिया था? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, जहांगीर ने दिया था मृत्यु दंड। किसको दिया था? अर्जुन देव। अर्जुन देव कौन थे? सिखों के 5वें गुरु थे। अगला क्वेश्चन देखिए। सुल्तान बनने से पहले किस दिल्ली सुल्तान ने अमीर ए तुजुक का महत्वपूर्ण पद संभाला था? अमीर ए तुजुक का महत्वपूर्ण पद संभाला था। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, अलाउद्दीन खिलजी। अगला क्वेश्चन देखिए। महमूद गजनी के साथ भारत आने वाले विद्वान अल बिरूनी ने कौन सी प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी? तो अल बिरूनी ने किताब उल हिंद लिखी थी। ऑप्शन नंबर बी सही है, किताब उल हिंद। किसने लिखी थी? अल बिरूनी ने। ये कौन था? महमूद गजनी के साथ भारत आने वाला विद्वान था। इसने कौन सी पुस्तक लिखी थी? किताब उल हिंद। चोल शासन के दौरान प्रसिद्ध अस्पताल सुंदर चोल विनगर की स्थापना किसने की थी? चोल शासन के दौरान प्रसिद्ध अस्पताल सुंदर चोल विनगर की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन नंबर सी सही होगा, कुंदवई राजकुमारी। कुंदवई ये एक राजकुमारी थी, इन्होंने प्रसिद्ध अस्पताल की सेवा शुरू की थी, स्थापना की थी, सुंदर चोल विनगर। अगला क्वेश्चन देखिए। मराठा साम्राज्य के महान पेशवा बाजीराव प्रथम किसके पुत्र थे? मराठा साम्राज्य के महान पेशवा बाजीराव प्रथम किसके पुत्र थे? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, बालाजी विश्वनाथ के पुत्र थे। कौन थे? पेशवा बाजीराव किसके पुत्र थे? बालाजी विश्वनाथ के पुत्र थे। अगला क्वेश्चन देखिए। किस मराठा छत्रपति के शासनकाल में पेशवा पद को वंशानुगत और सर्वोच्च बनाया गया था? किस मराठा छत्रपति के शासनकाल में पेशवा पद को वंशानुगत और सर्वोच्च बनाया गया था? ऑप्शन नंबर सी सही होगा, साहू जी महाराज। अगला क्वेश्चन देखिए।
प्रसिद्ध संगीत ग्रंथ किताब ए नौरस की रचना किस दक्कनी सुल्तान ने की थी? प्रसिद्ध संगीत ग्रंथ किताब ए नौरस की रचना किस दक्कनी सुल्तान ने की थी? ऑप्शन नंबर ए सही होगा इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 14 दिसंबर 1802 में बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों के साथ कौन सी सहायक संधि की थी? 14 दिसंबर 1802 में, क्वेश्चन नंबर 14 है, दिसंबर 1802 में बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों के साथ कौन सी सहायक संधि की थी? ऑप्शन नंबर बी सही होगा बेसिन की संधि। बेसिन की संधि, ट्रीटी ऑफ बेसिन। अगला क्वेश्चन देखिए, संध्याकर नदी द्वारा रचित ऐतिहासिक कविता रामचरित का नायक कौन सा पाल राजा है? संध्याकर नंदी द्वारा रचित ऐतिहासिक कविता रामचरित का नायक कौन सा पाल राजा है? ऑप्शन नंबर डी सही है रामपाल। रामपाल। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, दिल्ली सल्तनत में धनी मुसलमानों से वसूला जाने वाला धार्मिक जकात की दर क्या थी? धार्मिक कर जो था जकात, उसकी दर क्या थी? ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा 2.5%। ऑप्शन नंबर बी सही होगा 2.5%। अगला क्वेश्चन देखिए, सैयद वंश के इतिहास की जानकारी देने वाली पुस्तक तारीख ए मुबारक शाही किसने लिखी थी? सैयद वंश के इतिहास की जानकारी देने वाली पुस्तक तारीख ए मुबारक शाही किसने लिखी थी? तो क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा याहिया बिन अहमद सरहिंदी। याहिया बिन अहमद सरहिंदी। अगला क्वेश्चन देखिए, रजिया सुल्तान ने किस अफ्रीकी गुलाम को अमीर ए अखुर और अमीर अल ख़याल नियुक्त किया था? अमीर ए अखुर और अमीर अल ख़याल को नियुक्त किया गया था तो किस रजिया सुल्तान द्वारा? जमालुद्दीन याकूत। जमालुद्दीन याकूत। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध कन्नड़ नाटक तुगलक के रचनाकार कौन है जो मोहम्मद बिन तुगलक पर आधारित है? प्रसिद्ध कन्नड़ नाटक तुगलक के रचनाकार कौन है जो मोहम्मद बिन तुगलक पर आधारित है? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा गिरीश कर्नाड। गिरीश कर्नाड। अगला क्वेश्चन देखिए, 1579 में महजरनामा अचूकता का घोषणा पत्र किस मुगल सम्राट ने जारी किया था? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा अकबर ने जारी किया था। क्या जारी किया था? अकबर ने क्या जारी किया था? महजरनामा अचूकता का घोषणा पत्र। अगला क्वेश्चन देखिए, मेहरुनिसा को नूरजहां विश्व की ज्योति की उपाधि किस मुगल सम्राट ने दी थी? मेहरुनिसा को नूरजहां की उपाधि किस मुगल शासक सम्राट ने दी थी? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा जहांगीर ने। अगला क्वेश्चन देखिए, जहांगीर के शासनकाल का विवरण देने वाली उनकी जीवनी इकबालनामा ए जहांगीरी के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए सही होगा मुतमिद खान। मुतमिद खान। ऑप्शन नंबर ए सही होगा मुतमिद खान। अगला क्वेश्चन देखिए, ताजमहल के मुख्य वास्तुकार के अलावा शाहजहां के काल में किस फारसी इंजीनियर का बड़ा योगदान था? ऑप्शन नंबर बी सही है उस्ताद हामिद। उस्ताद हामिद। अगला क्वेश्चन देखिए, विजयनगर के संगम राजवंश का वह शासक जिसे गज बेतकरा हाथियों का शिकारी कहा जाता था, तो कौन सा ऐसा शासक था जिसे हाथियों का शिकारी कहा जाता था? तो देवराय द्वितीय। देवराय द्वितीय। देवराय द्वितीय। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, राजपूतों ने अपनी राजधानी कहाँ स्थित की थी?
राजपूतों ने अपनी राजधानी कहाँ स्थित की थी? ऑप्शन नंबर बी सही होगा, मान्याखेत। मान्याखेत, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, मान्याखेत। अगला क्वेश्चन देखिए, गुज्जर प्रतिहार राजवंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? गुज्जर प्रतिहार राजवंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट प्रथम, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नागभट्ट प्रथम को गुज्जर प्रतिहार राजवंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इतिहासकारों के अनुसार महमूद गजनी ने भारत पर कुल कितनी बार आक्रमण किया था? इतिहासकारों के अनुसार मोहम्मद गजनी ने भारत पर कुल कितनी बार आक्रमण किया था? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 17 बार आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध ग्रंथ गीत गोविंद के रचयिता जयदेव किस राज्य के दरबारी कवि थे? प्रसिद्ध ग्रंथ गीत गोविंद के रचयिता जयदेव किस राज्य के दरबारी कवि थे? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन। अगला क्वेश्चन देखिए, चोल काल में ग्राम समितियों के चुनाव की प्रक्रिया की जानकारी किस शिलालेख में से मिलती है? ऑप्शन नंबर बी सही होगा, उत्तर में खूर। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, उत्तर मेरूर। किस पाल शासक को उनकी सैन्य सफलताओं के कारण सकल अपराध स्वामी कहा गया था? किस पाल शासक को उनकी सैन्य सफलताओं के कारण सकल उत्तरापत स्वामी कहा गया था? ऑप्शन नंबर सी सही होगा, धर्मपाल। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के आबू पर्वत पर स्थित प्रसिद्ध दिलवाड़ा जैन मंदिर का निर्माण किन शासकों ने करवाया था? राजस्थान के आबू पर्वत पर स्थित प्रसिद्ध दिलवाड़ा जैन मंदिर का निर्माण किन शासकों ने करवाया था? ऑप्शन नंबर बी सही होगा, सोलंकी चालुक्य शासकों ने। अगला क्वेश्चन देखिए, महमूद गजनी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध विद्वान अल-बरूनी मूलतः कहाँ का निवासी था? तो ये कहाँ का निवासी था? ख्वारिज़म। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ख्वारिज़म का निवासी था। कौन? अल-बरूनी। अगला क्वेश्चन देखिए, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 जहाँ पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया था, वर्तमान में किस राज्य में है? तराइन का प्रथम युद्ध कहाँ पे, किस राज्य में हुआ था, आपको बताना है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, हरियाणा में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, कश्मीर के इतिहास पर आधारित प्रसिद्ध ऐतिहासिक ग्रंथ राजतरंगिणी की रचना किसने की थी? कश्मीर के इतिहास पर आधारित प्रसिद्ध ऐतिहासिक ग्रंथ राजतरंगिणी की रचना किसने की थी? ऑप्शन नंबर बी सही होगा, कल्हण ने की थी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 35 है, पाल काल के दौरान प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु अतीश दीपकर किस विश्वविद्यालय के प्रधानाचार्य रहे थे? पाल काल के दौरान प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु अतीश दीपंकर किस विश्वविद्यालय के प्रधानाचार्य रहे थे? ऑप्शन नंबर सी सही होगा, विक्रमशिला। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 है, कन्नड़ साहित्य का प्रथम ग्रंथ कवि राजमार्ग किस राष्ट्रकूट सम्राट द्वारा लिखा गया माना जाता है? अगला ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, अमोघ वर्ष। अगला क्वेश्चन देखिए, किस चोल राजा ने बंगाल की खाड़ी को चोल झील में बदल दिया और गंगईकोंडा की उपाधि ली थी? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, राजेंद्र प्रथम। अगला क्वेश्चन देखिए, खजुराहो में स्थित विश्व प्रसिद्ध कंदारिया महादेव मंदिर का निर्माण किस चंदेल शासक ने करवाया था? खजुराहो में स्थित विश्व प्रसिद्ध कंदारिया महादेव मंदिर का निर्माण किस चंदेल शासक ने करवाया था? ऑप्शन नंबर बी सही होगा, विद्याधर।
अगला क्वेश्चन देखिए, चोल काल में वेलन वैगई किस प्रकार की भूमि को कहा जाता था? वेलन वैगई ऑप्शन नंबर बी सही होगा, गैर ब्राह्मण किसान स्वामियों की भूमि, गैर ब्राह्मण किसान स्वामियों की भूमि। अगला क्वेश्चन देखिए, गुजरात के सोलंकी शासक भीम प्रथम के शासनकाल में सोमनाथ मंदिर को किसने लूटा था? तो किसने लूटा था सोमनाथ मंदिर को? ऑप्शन नंबर बी सही होगा, महमूद गजनी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।